दोस्तों वेस्ट एशिया से इस वक्त की बेहद हैरान करने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ होने वाले एक बड़े स्ट्रेटेजिक एक्शन को फिलहाल के लिए रोक दिया है, यानी उसे होल्ड पर डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस एक्शन के लिए पूरी तैयारी कर ली, लेकिन आखिरी मौके पर इस बड़े फैसले को पास में ही रोकना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वाशिंगटन को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा और इसके पीछे किन बड़े देशों का हाथ है? आज के इस वीडियो में हम इस हाई लेवल डिप्लोमेसी का सच समझेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वेस्ट एशिया के 3 सबसे बड़े देशों के लीडर्स ने इसमें सीधा इंटरवेंस किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर कंफर्म किया है कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम, कतर के एमिर और यूएई के प्रेसिडेंट ने उनसे पर्सनली बात की। इन गल्फ लीडर्स ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि वो इस प्लान एक्शन को कम से कम 2 से 3 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दे। उनका मानना है कि पर्दे के पीछे ईरान के साथ एक सीरियस डायलॉग चल रहा है और एक नया डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट काफी करीब है। इन देशों का कहना है कि अगर बातचीत से मामला सुलझ सकता है तो अभी कोई बड़ा स्टेप उठाना रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस नए एग्रीमेंट में ऐसा क्या है जिस पर ट्रंप राजी हो गए। दरअसल ईरान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एक नया प्रपोजल भेजा है जिसमें वो रीजनल पीस को लेकर बात करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूएस तभी किसी डील को एक्सेप्ट करेगा जब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शर्त शामिल होगी, और वो है ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पर पूरी तरह से रोक। अमेरिका और उसके वेस्ट एशियन अलायंस चाहते हैं कि इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी बनी रहे और ट्रेड रूट जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बिना किसी रुकावट चलते रहे। लेकिन दोस्तों, ये शांति परमानेंट नहीं है। ट्रंप ने जहां एक तरफ इस एक्शन को रोका है, वही दूसरी तरफ अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी और टॉप मिलिट्री जनरल्स बिल्कुल अलर्ट पर रहने को कहा है। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये चल रही बातचीत अगले कुछ घंटों या दिनों में किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंचती तो यूएस नेवी और एयरफोर्स के एक मोमेंट्स नोटिस यानी तुरंत बड़े स्केल पर स्ट्रेटेजिक एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। इस खबर के आते ही ग्लोबल मार्केट्स और ऑयल प्राइसेस पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस रीजन में थोड़ी सी भी हलचल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कतर, सऊदी और यूएई मिलकर इस बड़े संकट को हमेशा के लिए टाल पाएंगे या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों की शांति है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो।